गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे 9th क्लास में विज्ञान के अंदर। इससे पहले हमने 3 लेसन पढ़ लिए हैं। लेसन नंबर 4 है परमाणु की संरचना। जो परमाणु होता है उसकी संरचना किस प्रकार से हो सकती है। उसी में टॉपिक है पदार्थ में आवेशित कण। जो पदार्थ होता है, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बनता है। यदि हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, यदि सूक्ष्म कण जो होता है वो क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। जिसने डाल्टन ने उस परमाणु को अविभाजित कण नाम दिया। जो परमाणु होता है, परमाणु में आवेश होते हैं। परमाणु जो होता है उसके अंदर भी आवेश पाए जाते हैं। और आवेश हम जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, धनावेश और ऋणावेश होते हैं। मतलब किसी भी परमाणु में आवेशित कण उपस्थित होते हैं। अब वो आवेशित कण कौन से हो सकते हैं? धनावेश हो सकता है या ऋणावेश हो सकता है। जैसा कि जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर आवेश, इन आवेशों की उपस्थिति के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने जानकारी प्रदान की। और जानकारी प्रदान करने के पश्चात पाया कि जो भी परमाणु होता है उस परमाणु में आवेश उपस्थित होते हैं। जैसे कि जो कंघी होती है, उस कंघी को सूखे बालों पर रगड़ा जाता है और रगड़ने के पश्चात में कागज के छोटे टुकड़े करके स्पष्ट कराया जाता है। तो जो कागज के छोटे टुकड़े होते हैं वो कंघी के ऊपर चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कंघी पर या कागज पर आवेश उत्पन्न हुए और आवेश के कारण से आपस में चिपक गए। इसी प्रकार से जो कांच की छड़ होती है, उस छड़ को शिल्प पर रगड़ दिया जाता है और रगड़ने के पश्चात उसके ऊपर गुब्बारा जो होता है, गुब्बारा स्पर्श कराया जाता है। तो गुब्बारा क्या होता है? उसके चिपक जाता है। तो ये कुछ उदाहरण है आवेशों के। क्योंकि जो आवेश होते हैं, समान आवेश होते हैं। यदि मान लीजिए धनावेश और धनावेश, धनावेश और धनावेश, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। समान प्रकार के जो आवेश होते हैं या आयन होते हैं, उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। एक समान प्रकार के आवेश जो होते हैं उनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। और यदि विपरीत आवेश, एक प्लस और एक माइनस, यहाँ पर क्या होता है? आकर्षण होता है। समान प्रकार के आवेश जब होंगे वहां पर प्रतिकर्षण, जैसे कि प्लस प्लस या माइनस माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। मतलब दूर दूर जाएंगे आवेश। और इसके विपरीत यदि दोनों ही आवेश अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो वहां पर क्या होता है? आकर्षण होता है। आकर्षण होता है। तो विपरीत आवेशों में हमेशा आकर्षण, समान प्रकार के आवेश जो होते हैं वहां पर प्रतिकर्षण होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी परमाणु होता है उस परमाणु में कुछ परमाणु कण पाए जाते हैं। परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा? डाल्टन ने कहा। लेकिन कुछ अनेक वैज्ञानिक जो थे, अनेक वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च के आधार पर बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु में और भी छोटे कण पाए जाते हैं और उन्हीं कणों को नाम क्या दिया गया? अपरमाणु कण नाम दिया। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन कणों को नाम दिया गया अपरमाणु कण, क्योंकि ये किसमें पाए जाते हैं? परमाणु के अंदर, भीतर पाए जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे परमाणु के अपरमाणु कणों के बारे में। परमाणु के अपरमाणु कण।
जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई थी उससे पहले कुछ किरणों की खोज हुई थी, जैसे कि एनोड किरणें। जो एनोड किरणें होती है धनावेशित किरणें होती है, जिनको कैनाल किरणें भी कहते हैं। कैथोड किरणें जो ऋणावेशित होती है उनकी खोज हुई थी। और उन किरणों की खोज के पश्चात में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई। तो परमाणु के अपरमाणु कण कौन से हैं? एक तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं कणों को नाम दिया जाता है परमाणु के अपरमाणु कण। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के भीतर भी वो कण पाए जाते हैं जिन्हें हम परमाणु कण कहते हैं। कौन कौन से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। सर्वप्रथम देखते हैं प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन सा है, इसके गुण क्या होते हैं, इसके बारे में। तो जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो खोज की थी गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने की थी। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक था। उस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। एग्जाम में पूछा जाता है परमाणु के अपरमाणु कौन कौन से हैं, बताइए। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। यह इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए, ये भी प्रश्न बनता है। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। जबकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज करता कौन है? जे थॉमसन भी कहते हैं, जे थॉमसन। और न्यूट्रॉन की जो खोज करता है जेम्स चैडविक। ने न्यूट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने की। ये तो खोज करता है। अब प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को किस प्रकार से दर्शाया जाता है? प्रदर्शन या प्रतीक भी हो सकता है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन को P प्लस से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को E माइनस से दर्शाया जाता है क्योंकि इस पर ऋणावेश होता है E माइनस से। और न्यूट्रॉन को N से या N0 से दर्शाया जाता है क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं पाया जाता, अनावेशित होता है, उदासीन होता है, इस कारण से N0। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर आवेश की बात कर लेते हैं। आवेश, प्रोटॉन जो होता है वह धनावेशित होता है। आवेश कौन सा पाया जाता है? धनावेश। इसका आंसर ये धनावेशित कण है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। इसका आंसर ये क्या है? ऋणावेशित कण है।
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणावेशित कण होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात ये उदासीन होता है, अनावेशित या उदासीन। उदासीन या अनावेशित। अनावेशित कण होता है। प्रोटॉन धनावेशित कण होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। इस पर जो धनावेश पाया जाता है, उस धनावेश का जो मान होता है वह 1.602 into 10 to the power -19 कूलॉम। इसका मान कितना होता है? प्रोटॉन पर जो आवेश होता है उसका मान कितना होता है? अनावेशित कण है तो इस पर आवेश 1.602 into 10 to the power -19 कूलॉम होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान कितना होता है? जितना प्रोटॉन का होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का होता है। 1.602 into 10 to the power -19 कूलॉम। जो आवेश धनावेश का होता है अर्थात प्रोटॉन का होता है, उसमें आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है और कितना होता है? 1.602 into 10 to the power -19 कूलॉम होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन का आवेश उदासीन है अर्थात अनावेशित है, इसलिए इसका शून्य हो जाता है। शून्य आवेश का मान कितना होगा? शून्य। द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। द्रव्यमान जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 into 10 to the power -27 किलोग्राम। 1.672 into 10⁻⁻27 किलोग्राम इसका द्रव्यमान होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम। 9.1 into 10 to the power -31 किलोग्राम ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.675 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.675 into 10 to the power -27 किलोग्राम ये न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। फिर जो प्रोटॉन होता है, वह प्रोटॉन जो परमाणु होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है। मतलब केंद्र जो होता है, परमाणु का जो केंद्र होता है उसमें प्रोटॉन उपस्थित होता है, साथ ही साथ न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के साथ में पाया जाता है। जैसे कि कोई परमाणु है, परमाणु के भीतर ये पर क्या है? यह नाभिक होता है। परमाणु के भीतर क्या है? नाभिक है। और इसी नाभिक में प्रोटॉन और साथ ही न्यूट्रॉन दोनों परमाणु कहाँ पे पाए जाते हैं? नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। परमाणु के भीतर जो नाभिक होता है केंद्र में, उस नाभिक के अंदर क्या पाया जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो भी कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? नाभिक के भीतर पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं? नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती है, वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। परमाणु में उपस्थिति, तो प्रोटॉन कहाँ पे? नाभिक के भीतर, नाभिक के भीतर या नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन, और जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ में नाभिक के भीतर। तो ये कुछ गुण हैं। प्रश्न क्या बनता है इसका? जो परमाणु होता है, परमाणु के अपरमाणु कौन कौन से हैं, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न बनता है। तो कौन कौन से कण है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है और न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन से हैं? जे.जे. थॉमसन। और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता जेम्स चैडविक। प्रदर्शन या प्रोटॉन को दर्शाने का तरीका क्या होता है? P प्लस से दर्शाते हैं, इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? E माइनस से दर्शाते हैं, और न्यूट्रॉन को N या N0 से दर्शाते हैं। फिर जो आवेश होता है, प्रोटॉन का आवेश कौन सा होता है? धनावेश कम होता है, इसलिए धनावेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश उपस्थित होता है, इसलिए इसको हम ऋणावेश कण मानते हैं। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए उदासीन माना है या अनावेशित कर सकते हैं इसको। प्रोटॉन पर आवेश का मान कितना होता है? 1.602 × 10⁻⁻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 ⁻
इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है, जबकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन आवेश नहीं होता, इसलिए इसको माना जाता है शून्य माना जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, जबकि न्यूट्रॉन का होता है 1.675 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। फिर जो प्रोटॉन उपस्थित होता है वो परमाणु में, उनकी उपस्थिति क्या होती है, परमाणु के भीतर उपस्थित होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक, मतलब प्रोटॉन जो होता है नाभिक के भीतर उपस्थित होता है। इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, कक्षाओं में उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन जो होता है नाभिक के भीतर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक के अंदर ही पाए जाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर जो कक्षाएं बनी होती हैं, उन कक्षाओं में चक्कर लगाने का कार्य करते हैं। तो ये तीनों ही अपरमाणु कण हैं, इसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है परमाणु के और परमाणु कण जो हैं उनके बारे में बताइए। अब इसके पश्चात हम देखेंगे जो परमाणु होता है, उस परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है। परमाणु की संरचना
जो परमाणु होता है, परमाणु की संरचना को समझाने के लिए समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए, मॉडल प्रस्तुत किए, सिद्धांत दिए। अनेक वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम, सिद्धांत और प्रयोग किए थे और समय समय पर इनमें चेंज हुए थे। सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक था थॉमसन, जे थॉमसन ने परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा जो वैज्ञानिक था रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। सोने की जो पन्नी है, उस सोने की पन्नी पर उसने प्रयोग किया था और प्रयोग के आधार पर परमाणु की संरचना को समझाया था। उसके बाद में नील्स बोर नामक वैज्ञानिक आया था, जिसने हाइड्रोजन जो परमाणु होता है, उस परमाणु के आधार पर परमाणु की संरचना को समझाया था। तो परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने नियम दिए, सिद्धांत दिए। तो अलग अलग हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम थॉमसन के परमाणु की संरचना या परमाणु के मॉडल को देखेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल या प्रतिरूप। तो मॉडल का मतलब तो आप जानते होंगे मॉडल क्या हो सकता है। मॉडल क्या हो सकता है? मतलब परमाणु होता है, परमाणु सूक्ष्म कण होता है, सूक्ष्म कण होता है, उसको हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन उसकी संरचना को समझाने के लिए मॉडल का उपयोग किया जा सकता है, जो थॉमसन ने किया। अब थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल दिया था, वो क्रिसमस केक के ऊपर या तरबूज के ऊपर या जो बूंदी का लड्डू होता है उसके ऊपर, इन तीनों के आधार पर इस मॉडल को हम समझ सकते हैं। तो थॉमसन ने कहा था कि जो परमाणु होता है, परमाणु क्रिसमस केक के समान होता है। क्रिसमस केक के समान होता है। तो क्रिसमस केक होता है, उसका जो गोलाकार भाग है, उस गोलाकार भाग को तनावेशी गोलाकार, और उसी में क्रिसमस केक के अंदर सूखे मेवे के जो कण होते हैं, जो अलग अलग जगहों पर धसे रहते हैं, उन कणों को ऋणावेशित करना। जितना भाग धनावेश का होता है, उतना ही भाग किसका होता है? ऋणावेश का होता है। और परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ये किसने कहा था? थॉमसन ने कहा था। तो थॉमसन ने जो अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, वो क्रिसमस केक के आधार पर समझाया जा सकता है, या तरबूज है, तरबूज के आधार पर भी समझाया जा सकता है, या जो बूंदी का लड्डू होता है, उस बूंदी के लड्डू के आधार पर भी इस मॉडल को समझा सकते हैं। तो उसने कहा था कि जो परमाणु होता है, परमाणु क्रिसमस केक के समान होता है, जिसका गोलाकार जो भाग होता है वो तो किसके समान होता है? परमाणु के धनावेश के समान होता है। तो इसको धनावेशी गोला मान सकते हैं, धनावेशी गोला। और इसी में क्रिसमस केक होता है, क्रिसमस केक में बिखरे हुए जो सूखे मेवे के कण होते हैं, वो परमाणु में उपस्थित ऋणावेश के समान होते हैं और अलग अलग जगहों पर भी जैसे रहते हैं। ये ऋणावेशी कण, ऋणावेशी और ये ऋणावेशी कण बाद में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। परमाणु प्रतिरूप मॉडल तो थॉमसन ने क्या कहा? जो परमाणु होता है, परमाणु
क्रिसमस एक के समान होता है, क्रिसमस एक के समान होता है। इस क्रिसमस केक का जो गोलाकार भाग है वह परमाणु के तनावेश के समान होता है और इसी क्रिसमस केक में बिखरे हुए जो सूखे मेवे के कण होते हैं वो परमाणु में उपस्थित ऋणावेश कणों के समान होते हैं। जितना भाग धनावेश का होता है उतना ही भाग ऋणावेश का होता है, अर्थात परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। किसने कहा? थॉमसन ने कहा। और इसी को हम तरबूज के मॉडल के आधार पर भी समझ सकते हैं। तरबूज जो होता है, तरबूज का जो बाहरी गोलाकार भाग होता है, बाहरी खाने वाला जो भाग होता है एक प्रकार से वो तो क्या है, परमाणु के धनावेशित गोले के समान होता है, धनावेश के समान कार्य करता है और उसी में जो बीज पाए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर बीज उपस्थित होते हैं वो परमाणु में उपस्थित ऋणावेशित कणों के समान होते हैं। ये जो बात करते हैं वो ऋणावेशित कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसके आधार पर भी समझा सकते हैं। और जो बूंदी का लड्डू होता है उस बूंदी के लड्डू के आधार पर भी इसको समझा सकते हैं। बूंदी का जो लड्डू होता है उस बूंदी के लड्डू में गोलाकार भाग होता है वो तो क्या हो गया, ऋणावेशित धनावेशित गोले के समान हो गया और उसी में बिखरे हुए जो इलायची के कण हो सकते हैं अलग रंग के होते हैं तो वो ऋणावेशित कण बनेंगे। तो इनको तीन आधारों पर, क्रिसमस केक के आधार पर समझाया जा सकता है, तरबूज के मॉडल के आधार पर समझाया जा सकता है या बूंदी के लड्डू के आधार पर भी इसको समझाया जा सकता है। तो थॉमसन ने कहा था कि अंदर परमाणु क्या होता है, परमाणु उदासीन होता है। प्रकार से क्यों होता है? क्योंकि धनावेशित भाग जितना होता है उतना ही भाग ऋणावेशित होता है। इसके पश्चात जो वैज्ञानिक है रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी। महान वैज्ञानिक थे, इनको सन 1908 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था नाभिक के क्षेत्र में। नाभिक के जनक रदरफोर्ड को माना जाता है। तो उन्होंने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए स्वर्ण पत्र प्रयोग किया था। स्वर्ण पत्र जो सोने की पन्नी होती, सोने की पन्नी पर प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर उन्होंने नाभिक की खोज की और परमाणु की संरचना को समझाया था। थॉमसन का यहाँ पे थॉमसन का परमाणु उद्योग। आप देखते हैं कि रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र का प्रयोग, रदरफोर्ड